हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीसीएस परीक्षा। जैसा कि आपको वीडियो के थंबनेल से पता होगा, ये वीडियो बीपीएससी 70th के सटीक रणनीति के रिगार्डिंग है। कैसे आपको प्लान करना है, कैसे आपको स्ट्रेटजाइज करना है, उसके रिगार्डिंग है ये वीडियो। तो उससे सबसे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि देखिए, आयोग ने आपके डेट का अनाउंसमेंट कर दिया है कि 17 नवंबर 2024 को संभावित है प्रीलिम्स की डेट। तो अभी से लगभग आपके पास 60+ डेज़ हैं, जो कि काफ़ी होता है प्रीलिम्स को क्लियर करने के लिए। और मैं आपको जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगी, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अपनी चीज़ों को प्लान अप कर सकते हैं और कैसे स्टेटाइज कर सकते हैं, ताकि जो हाई यील्डिंग एरियाज़ हैं जहाँ से क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं, कुछ थीम्स ऐसे हैं जहाँ से क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं, आप उसको कैसे टैकल आउट करें, कैसे उस पर फोकस करके और इस एग्ज़ाम को, इसके प्रीलिम्स को क्लियर कर सकते हैं। और एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये आज की पेपर कटिंग है 17वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा का विज्ञापन के रिगार्डिंग, जिसमें बताया गया था कि 1150 रिक्तियाँ अभी तक आ गई थी और कुछ रिक्तियों का अभी वेट किया जा रहा है विभाग के द्वारा, तब ताकि अध्याचन आने का इंतज़ार है अभी उनके द्वारा। और कहा जा रहा है कि लगभग 1300 के साथ नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, जो कि अगले सप्ताह जारी होने की उम्मीद है। और इस बार जहाँ तक अभी तक हमें पता चला है कि बहुत बड़ी वैकेंसी आने वाली है, क्योंकि इसमें एसडीएम की लगभग 200 सीटें होंगी, डीवाईएसपी की लगभग 130+ सीट्स हैं। तो ये बहुत बड़ी वैकेंसी होने वाली है बीपीएससी में, और इसको आप बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी के तौर पे समझें, क्योंकि इतनी सारी सीटें हैं तो ऑब्वियस है कि प्रीलिम्स भी काफ़ी ज़्यादा लोग क्वालिफाई करेंगे, मेंस भी काफ़ी लोग लिखेंगे। तो इस अपॉर्चुनिटी में और साथ ही साथ इसमें कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो आप अभी से आपको बहुत सीरियस होकर के अच्छे से आपको टाइम डिवोट करना पड़ेगा, ताकि इस एग्ज़ाम को आप क्लियर कर पाएँ। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार पिछले 3 साल के जो 3 पेपर हुए हैं, 67th, 68th और 69th प्रीलिम्स में, तो क्वेश्चंस कैसे कैसे, किन किन सेक्शन से क्वेश्चन का डिवीज़न कैसे कैसे हुआ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है जब हम बीपीएससी की बात करते हैं। हिस्ट्री में देखिए, सबसे पहले हमारा होता है 67th बीपीएससी में 30 क्वेश्चंस आए थे, 68th में 22 क्वेश्चंस आए थे, 69th में 28 क्वेश्चंस आए थे। और इसका जब हम बाइफर्केशन करें अलग अलग टॉपिक वाइज, तो अगर एंशियंट एंड कल्चर की बात करें तो वहाँ से 8 क्वेश्चन, मेडिवल से 5 क्वेश्चन, मॉडर्न से 15 क्वेश्चन। ये मैं 69th की बात कर रहा हूँ। उसी प्रकार जब आप देखेंगे तो मॉडर्न का वेटेज बहुत ज़्यादा है। 68 में भी 15 क्वेश्चन पूछे गए थे, 67th में भी 22 क्वेश्चन पूछे गए थे, और बाकी सारे से उसके रिमेनिंग जो भी है क्वेश्चन उतने पूछे गए थे, जो कि आप देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और हिस्ट्री में भी मॉडर्न वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है साइंस। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। जैसे कि साइंस से 67th में 28 क्वेश्चन पूछे गए थे, 68 में 31 क्वेश्चन पूछे गए थे, 69th में 22 क्वेश्चन पूछे गए थे। आजकल ज्योग्राफी से बीपीएससी भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछने लगी है। जैसे कि आप देखेंगे ट्रेंड, 67th में 17 क्वेश्चन पूछे गए थे, 68 में 15, 69th में 13 क्वेश्चन। फिर आप देखते हैं इकोनॉमी में पिछली बार लास्ट ईयर काफ़ी गुड क्वालिटी क्वेश्चंस थे, जो कि बैंक्रप्सी के रिगार्डिंग और इकोनॉमिक सर्वे से घुस घुस के काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए थे, जो कि बहुत डिफरेंट ट्रेंड है बीपीएससी की अगर हम बात करें। क्योंकि पिछले 2 साल में जब हम देख रहे थे, 67th में 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, 68th में 5 क्वेश्चन थे, लेकिन 69th में सडनली ये सूटअप कर गया 14 क्वेश्चन। फिर हम पॉलिटी की बात करते हैं तो इससे हर बार का एवरेज यही रहा है 10 to 13 15 क्वेश्चन। ठीक है, करंट अफेयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 25 क्वेश्चन, 24 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन पूछे गए 69 पीपीएससी में। और बिहार स्पेशल की बात करें तो ये भी बहुत कोर एरिया है जिससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे 25 क्वेश्चन 67 में पूछे गए थे, 33 पूछे गए थे 68 में, और 20 क्वेश्चन 69 बीपीएससी में पूछे गए थे। और 10 क्वेश्चन तो आपको पता ही है कि एप्टीट्यूड से पूछे जाते हैं। तो आइए हम देखते हैं। देखिए, मैं बहुत वेरी रियलिस्टिक यहाँ पे मैंने प्लान बनाया है कि कैसे आप इसको अच्छे से प्लान अप कर सकते हैं, क्योंकि आपको 8 आवर्स ऑफ इफेक्टिव स्टडी देनी पड़ेगी। जब आप 8 घंटे की पढ़ाई करेंगे कॉन्टिन्यूअस, तो मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा। और सिर्फ प्रीलिम्स ही नहीं, मेंस और आपका पूरा ये जो एग्ज़ाम का साइकिल है पूरी तरीके से क्लियर होगा। बस आपको फोकस करना है कि किस एरिया में कहाँ से हमें कैसे कितने टाइम को डिवोट करना है।
तो अभी से देखिए, सबसे पहले अगर मैं ये बिल्कुल आपको उस तरह का प्लान नहीं बताऊंगा कि 5 दिन आप हिस्ट्री पढ़ें, फिर उसके बाद 5 दिन पॉलिटी पढ़ें, फिर 5 दिन ज्योग्राफी पढ़ें। इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो पूरे दिन अगर एक ही सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो आप बिल्कुल बोर हो जाएंगे, आपका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा। और जैसे ही, बहुत जगह आपने सुना होगा कि जैसे ही हमारा इंटरेस्ट ख़त्म होता है किसी भी चीज़ में, पढ़ाई को अगर हम ले लें, तो फिर हमें वो चीज़ फिर हम रिटेन करना, हमारी रिटेंशन पावर थोड़ी कम हो जाती है। तो बेटर कि हम ऐसे करें ताकि एक जो इंटरेस्ट बना रहे। तो हम पूरे दिन का एक शेड्यूल बना करके चीज़ों को डिवाइड करके थोड़ा थोड़ा टाइम, ताकि सब पे फोकस कर पाए, और एक दिन फिर हम सबको रिवीजन करने का समय रखें, ताकि याद भी होती रहें चीज़ें और हमारी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चलती रहे। तो सबसे पहले जो हमारा ये टॉपिक है वो हम देख लेते हैं कि कैसे कैसे हमें शुरू करना है। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट जो सब्जेक्ट है हिस्ट्री, तो हिस्ट्री के लिए देखिए मैंने यहाँ पे 2 आवर्स आपको बताया है कि आपको डेली देना है। और 2 आवर्स कैसे देना है कि आपको एटलीस्ट हाफ एन आवर आप दे सकते हैं एंशिएंट एंड मेडिवल पे, हाफ एन आवर, और उसके बाद दिन रिमेनिंग जो 1.5 घंटा होगा आपको मॉडर्न पे देना है। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। और इसके लिए आपका सब्जेक्ट वो सोर्सेज क्या होने चाहिए, तो आप एनसीईआरटी थीम और लूसेंट से आप एंशिएंट एंड मेडिवल कर लेंगे। एंशिएंट एंड मेडिवल में आपको पहले तो चैप्टर को अच्छे से समझना है, अच्छे से करना है। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि जैसे हर बार बुक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे पिछली बार नीतिसार किसके द्वारा लिखी गई थी, कमांडक के द्वारा लिखी गई थी। तो इस तरीके से काजिनुल फतह किसके द्वारा लिखी गई थी। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन, तबाकत नासिरी किसके द्वारा लिखी गई। तो ये एंशिएंट मेडिवल के बुक्स एंड ऑथर्स वाले टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक या दो क्वेश्चन वहाँ से आप निकाल सकते हैं। दूसरा कि बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और मॉडर्न पीरियड बिहार के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये सारे जो भी थीम्स हैं वो हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाला हुआ है। इवन उसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई है, मैं उस वीडियो को भी कमेंट बॉक्स में टैग कर दूंगा, आप वहाँ से उसको एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक है कि मैं अब आपको ये कहूँगा कि अगले नेक्स्ट कमिंग 2 वीक में आप बजट बिहार का, इकोनॉमिक सर्वे, फॉरेस्ट रिपोर्ट और सेंसस ऑफ कास्ट सेंसस और सेंसस ऑफ बिहार, इन सारी चीज़ों को कंप्लीट कर लें। नोट्स के साथ कर लें या फिर जैसे भी कर लें, आपको उसको पूरी तरीके से मगअप करना होगा, क्योंकि इनसे क्वेश्चन कुछ भी पूछे जा सकते हैं। फॉरेस्ट रिपोर्ट और बहुत बहुत छोटा टॉपिक है, बहुत बड़े टॉपिक्स नहीं है। बजट इकोनॉमिक सर्वे तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आने की उम्मीद रहती है कि बिहार का जीडीपी ग्रोथ कितना हो रहा है, और बिहार में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर्स का कितना कॉन्ट्रीब्यूशंस है, बिहार का बजट का साइज कितना बड़ा है, फॉरेस्ट रिपोर्ट में बिहार में कितना फॉरेस्ट कवर है, ट्री कवर कितना है, कौन से एरिया में मीडियम डेंस फॉरेस्ट है, कहाँ पे मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट है, कहाँ पे कौन कौन से नेशनल पार्क्स हैं, सैंक्चुरीज हैं, टाइगर रिजर्व कहाँ पे है। ये सारे क्वेश्चंस पूछे तो इसको बहुत आसानी से आप अगले 1 से 2 सप्ताह में 1-1 घंटा भी अगर इसमें डिवोट करेंगे तो आपका ये ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है, आपको 2 आवर्स देना है पॉलिटी में। अब पॉलिटी कहाँ से करें, ये बहुत बड़ा लोगों को इशू होता है कि कहाँ से करें। तो आपने अगर लक्ष्मीकांत किया हुआ है, बेटर इनफ, आप उसको करें। नहीं तो आप ओनली आइस की एक बुक आती है, उसमें काफ़ी अच्छा पॉलिटी दिया हुआ, आप अगर उसको अच्छे से मगअप कर जाएं, रट जाएं, तो आपके पॉलिटी के क्वेश्चंस आई एम श्योर कि आपके छूटेंगे नहीं, आप बहुत अच्छे से कवर अप कर पाएंगे। तो ये हो गया हमारा पॉलिटी का पार्ट। नेक्स्ट आता है साइंस, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर बीपीएससी। क्योंकि साइंस क्या होता है कि जो साइंस बैकग्राउंड के लोग रहे हैं, लाइक बीटेक वाले या फिर जिन्होंने एमएससी बीएससी किया हुआ है, उनके लिए साइंस में उतनी इश्यूज़ नहीं आती है जितना कि ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड वाले बच्चों को आती है। तो साइंस के लिए करना क्या है कि देखिए, अगर आप अभी घटना चक्र कर सकते हैं तो घटना चक्र को करें, और रोज़ आपको कम से कम 2 आवर्स जनरल साइंस में देना पड़ेगा। अगर घटना चक्र नहीं कर सकते तो आप लूसेंट को बहुत अच्छे से करके जाएं, बहुत अच्छे से लूसेंट जो जनरल स्टडीज़ की जो जीके की बुक आती है जनरल नॉलेज की, उसको करके जाएं। और स्टार्ट करें बायो वाले सेक्शन से, क्योंकि बायो से भी क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं। और आजकल ट्रेंड क्या हो गया कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जा रहे हैं। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला पार्ट आपका करंट अफेयर, स्पेस मिशन जो होता है, वैक्सीन्स होती हैं, ये सारा कवर अप हो जाएगा। अगर आपके पास टाइम है, दिन भर में थोड़ा बचे, तो आप कोशिश करें कि विजन आइज की जो मैगज़ीन आती है, मंथली मैगज़ीन, उसमें से साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला पार्ट एटलीस्ट जनवरी टू सितंबर तक, अक्टूबर तक
कंप्लीट करके जाएं, ताकि उसमें से आपको स्पेस मिशंस, बायोटेक्नोलॉजी वाला एरिया बहुत अच्छे से, उसमें विथ डिटेल बैकग्राउंड कैसे क्या होता है, जीएम क्रॉप्स के बारे में क्या होता है, कौन सी किसके पास अथॉरिटी है जीएम क्रॉप्स को अलाउ करने के लिए इंडिया में, ये सारी चीज़ें उसमें अच्छे से कवर अप हो जाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा ज्योग्राफी। ज्योग्राफी से भी अभी मैंने आपको ऊपर दिखाया कि एक ट्रेंड रहा है कि 10 से 15 क्वेश्चन ज्योग्राफी से पूछे जाते हैं, जिसमें फिजिकल ज्योग्राफी वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि क्लास 11th की एनसीईआरटी में है, फिजिकल ज्योग्राफी। तो आपको करना क्या है कि फिजिकल ज्योग्राफी, और ये आप ज्योग्राफी को करेंगे तब कब, जब आप बजट वाला पार्ट ख़त्म कर लेंगे। तो आपको 1 घंटा 1 आवर दिन भर में डिवोट करना है ज्योग्राफी के लिए, जिसमें मैक्सिमम पार्ट आप फिजिकल ज्योग्राफी क्लास 11th की एनसीईआरटी में करें, और ह्यूमन ज्योग्राफी वाला पार्ट आता है क्लास 12th का, उसको भी थोड़ा थोड़ा पढ़ें। उसमें क्या है कि आपका एग्रीकल्चर वाला एरिया कवर अप हो जाएगा, उसमें फिर आपका मिनरल्स वाला एरिया कवर हो जाएगा, उसमें फिर आपका कहाँ कहाँ पे कौन कौन से जो ट्रेड रूट्स हैं, लिंक्स हैं, ये ट्रांसपोर्ट के बारे में, तो ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो मेजर फोकस आपका 11th की एनसीईआरटी पे होना चाहिए, जो कि फिजिकल ज्योग्राफी है, जिससे कभी भी लैंड फॉर्म्स के ऊपर पूछा जा सकता है, जैसे कि हैंगिंग वैली किसके द्वारा बनाया जाता है, तो ये ग्लेशियर्स के द्वारा बनाया जाता है। इस तरीके के क्वेश्चंस, कास्ट टोपोग्राफी, कास्ट लैंड फॉर्म्स, तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ से मिल जाएंगी। ठीक है। नेक्स्ट आता है करंट अफेयर कहाँ से करें। करंट अफेयर आपको एजुटेरिया या स्पीडी दोनों भी मार्केट में आ चुका है, आप दोनों में से किसी को भी उठा सकते हैं, और किसी से भी आप डेली 1 आवर कोशिश करें कि 1 आवर, और आप कोशिश करें कि फर्स्ट आवर हो आपका स्टार्टिंग का, जब आप पढ़ने बैठना स्टार्ट करें, तो आप सबसे पहला आवर डिवोट करें करंट अफेयर्स को, और इसको आपको बहुत अच्छे से रटना होगा, क्योंकि जो जीएस का चीज़ें हैं, जीएस की चीज़ें हैं, वो आप कंटिन्यूस पढ़ते आ रहे हैं। करंट अफेयर काफ़ी नया होता है, उसको याद करना एक बार में याद नहीं होता, तो इसको आपको कई बार मल्टीपल रिवीजन इसको आपको करना है, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है, पढ़ना है, तभी जाके ये दिमाग में अच्छे से बैठता है। ठीक है। और इन दोनों में से किसी भी एक को आप फॉलो कर सकते हैं, तो इससे आपका बहुत अच्छे से करंट अफेयर कवर अप हो जाएगा। इवन एजुटेरिया का बिहार स्पेशल भी आएगा, अभी तो आया नहीं है मार्केट में, बस कुछ दिनों बाद आएगा, तो आप उसको वहाँ से कर सकते हैं। अब आपको क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, आप इसको ध्यान रखना है कि you must remember that along with your GS you should also try to complete बिहार स्पेशल पार्ट simultaneously। जैसे कि आप अगर हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो आप हिस्ट्री ऑफ बिहार भी साथ ही साथ कंटिन्यू लेकर के चलें। ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो ज्योग्राफी ऑफ बिहार भी समझना है। जैसे फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ना है तो फिजिकल ज्योग्राफी, फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं तो उसी तरह फिजियोग्राफी ऑफ बिहार भी आप पढ़ें। जैसे कि सॉइल्स ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं तो सॉइल्स ऑफ बिहार भी पढ़ें। ड्रेनेज पढ़ रहे हैं तो ड्रेनेज बिहार का ही पढ़ें, कि गंगा रिवर के साथ गंगा का नदन बैंक ट्रिब्यूटरी क्या है, सदर्न साइड से क्या कौन कौन सी नदियाँ आके गंगा में जुड़ती हैं, राइट बैंक लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, गंगा के अलावा और कौन कौन सी नदी हैं बिहार के अंदर, तो आपको ये देखना है। बिहार के बॉर्डर्स को देखना है। तो जब आपको तैयारी ऐसे ही करनी है कि जब आप पढ़ रहे हैं तो आपका प्लान ऐसा ही होना चाहिए कि आप जनरल पढ़ रहे हैं तो जनरल के साथ साथ बिहार स्पेशल भी आपको एक साथ लेकर के चलना पड़ेगा, और इस स्ट्रैटेजी के साथ आपको आगे पढ़ना पड़ेगा। अब एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उस समय आपको ध्यान में रखना है कि कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स, तो इस थीम्स के लिए मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था वीडियो में कि ये बहुत ज़्यादा हाई यील्डिंग टॉपिक्स होते हैं, और इनसे हर बार तकरीबन अगर आप पूरा डिटेल करेंगे, पूरा देखेंगे, तो तकरीबन 70 से 80 क्वेश्चन, 90 क्वेश्चन उन्हीं सारे थीम्स के ऊपर, वो 50 थीम्स ऐसे हैं, 50 टॉपिक्स, जिससे 80, 90, इवन 100 क्वेश्चंस भी वहीं से बनते हैं। अगर करंट अफेयर छोड़ दिया जाए 30 क्वेश्चन, तो वो जो मतलब करंट अफेयर को भी अगर ले लें तो फिर तो सारे क्वेश्चंस लगभग उसी थीम से आते हैं। तो मैंने उस थीम की वीडियो बनाई हुई है, मैं उसको नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से डायरेक्टली एक्सेस कर पाएंगे। और उसके बाद अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो PYQs हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 60-62 से लेकर के 69th BPSC तक, और 60-62 से लेकर 67th तक आप करें, लेकिन उसके बाद आप 68 और 69 को बहुत अच्छे से ध्यान में रखते हुए करेंगे। 68 और 69 को बहुत ज़्यादा आपको ध्यान में अच्छे से रखना है, क्योंकि यहाँ से पैटर्न चेंज हुआ है। 68 में 1/4 नेगेटिव आ गया है, यहाँ पे 1/3 नेगेटिव आया है, और जो क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस में भी काफ़ी बदलाव हुए हैं। तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए करना है। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है कि बहुत सारे जो बिहार स्पेशल टॉपिक्स हैं, जैसे कि सेंसस ऑफ बिहार, बिहार बजट, बिहार का फॉरेस्ट रिपोर्ट, बिहार के मिनरल्स, बिहार में कौन कौन से क्या कहते हैं जलप्रपात हैं,
वो सारी चीज़ें, फिर बजट ऑफ बिहार, ये सारा हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है। बहुत इजी टू मेमोराइज़ और इजी टू रिवाइज टाइप का है, वो आप अच्छे से गो थ्रू कर सकते हैं। और काफ़ी बहुत अच्छे से फ़िल्टर करके गवर्नमेंट के सोर्सेज से हमने उसको बनाया है। मैं अपने टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डाल दूँगा, आप वहाँ से जाकर के उन सारे पीडीएफ्स को एक्सेस कर सकते हैं। और एक और चीज़ जो मैंने आपको बताया कि प्रीलिम्स के पीवाईक्यूज़, तो आप जब टॉपिक्स पढ़े ना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कोई सा भी जो जीएस का या बिहार स्पेशल, तो उसके साथ साथ पीवाईक्यूज़ के भी टॉपिक्स सॉरी देखते चलें। इससे आपकी सारी चीज़ें कवर अप होती चली जाएंगी। दूसरा कि जो पीवाईक्यू टेस्ट है, अभी तक हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे, अभी हमारा 66 बीपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ था, उस वो पीवाईक्यूज़ हम लोग डेली बेसिस पे करा रहे हैं। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से पीवाईक्यूज़ को भी अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये चीज़ें हैं कि नाउ कीप ए डे और 2 इन अ वीक फॉर सेक्शनल टेस्ट एंड फॉर रिवीजन, बिकॉज रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिटेन फैक्ट्स। बहुत इंपॉर्टेंट होता है रिवाइज करना फैक्ट्स को रिटेन करने के लिए। और टेस्ट आप देंगे तो वो आपके परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करेगा। और कोशिश करें कि जो भी क्वेश्चंस गलत हों उसके एक सेपरेट नोट्स बना लें, ताकि उनको रिवाइज करने में आसान हो और बार बार वो गलतियां ना हो। क्योंकि होता क्या है कि हमारा एग्ज़ाम रुकता है हमारे सिली मिस्टेक्स की वजह से, जो कि बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, जो दूसरों के सही हो जाते हैं, हमारे गलत होता है। हमारे सिली मिस्टेक्स, कन्फ्यूज़न, वो एग्ज़ाम प्रेशर की वजह से, इस वजह से हमारा पेपर रुकता है। और कोशिश करें कि अभी जैसे जैसे आप सेक्शनल टॉपिक्स पढ़ें तो सेक्शनल टेस्ट लगाते चलें, ताकि आप अपने परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करेंगे कि कौन सा एरिया कहाँ पे वीक हो रहा है, किसको कौन सा एरिया स्ट्रांग है उस पर थोड़ा कम, उसको रोक के दूसरे टॉपिक्स पे जहाँ पे वीक एरिया है उसको आप अच्छे से स्ट्रांग करें उसको। और देन 15 अक्टूबर के बाद आप कोशिश करें कि एटलीस्ट, क्योंकि 17 नवंबर को आपका पेपर है, 1 महीना होगा, तो अगले 8 से 10 दिन में कोशिश करें कि कम से कम 4 से 5 फुल लेंथ टेस्ट लगा लें। फुल लेंथ टेस्ट लगाने से ये होगा कि आपका एक ओवरऑल परफॉर्मेंस का एक अच्छा, एक मोटा मोटी जो एनालिसिस होगा वो हो जाएगा। और उससे आप अपने हर एक एरिया, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, करंट अफेयर्स हो, पॉलिटी हो, सबको अच्छे से समझ पाएंगे कि अच्छा कहाँ पे मुझे दिक्कत हो रही है, किसको मुझे और सही करना है, और उस पर आप वर्कआउट कर सकते हैं। और आपके पास पर्याप्त समय भी होगा, क्योंकि अगर आप लास्ट में लगाने जाएंगे जब नवंबर वाले मंथ में, तो फिर आप थोड़ा पैनिक कर सकते हैं। तो आपको कोशिश यही करनी है कि आप एग्ज़ाम से जस्ट 1 महीने पहले आपको फुल लेंथ स्टार्ट करना है, और ज़्यादा नहीं, 5 से 6 किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का उठा करके लगाना है। और आपको अपने परफॉर्मेंस को चेक करना है, एनालाइज करना है, और बिल्कुल रियल टाइम में आपको बैठ करके अच्छे से ढंग से डिवोट होके, टाइम को डिवोट करके लगाना है, 2 घंटे का टाइम। और जैसे मैंने बताया 5 to 8, नॉट मोर देन दिस। और दैट्स ऑल, ये आपका रूटीन होना चाहिए 15 नवंबर 2024 तक। एंड this opportunity is not going to come again, and this is your time, give it a best shot। इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी कुछ भी नहीं होगी। और आई रियली विश कि आप सब अच्छे से प्रिपरेशन करें, अपनी तैयारी को बहुत मजबूत करें, और जितना ज़्यादा हो सकता है मैं अपनी तरफ से आप लोगों की हेल्प करने की कोशिश करूँगा। प्लीज़ डू लाइक एंड कमेंट, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब ऑल्सो। थैंक यू सो मच।